हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो लास्ट वीडियो में मैंने चैलेंज की बात करी थी जहाँ पे मैं 1 लाख के फंड को 1 करोड़ में कन्वर्ट करने वाली हूँ। एंड मेरा जो चैलेंज का टारगेट है कि मैं इसको कब तक अचीव करूँगी, वो मैंने लिया है कि 2025 ईयर एंड होने से पहले मैं इसको 1 लाख के कैपिटल को 1 करोड़ में कन्वर्ट करूँगी। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए सारा प्रॉफिट। जो भी मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करूँ एंड जो भी मैं ट्रेड लूँ वो सारी प्रॉफिटेबल हो। सारी तो नहीं पॉसिबल है कि प्रॉफिटेबल हो, बट जो भी मैं ट्रेड लूँ ट्राई करूँगी कि लॉसेस कम से कम हो एंड प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। एंड विल ट्राई कि 1 लाख के कैपिटल को हम 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दें। सो उस वीडियो के आने के बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। अगर पहले तो मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ। सो ये निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। एंड मैंने जो टाइम फ्रेमवर्क अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेमवर्क यूज़ कर रही हूँ। एंड ईएमए की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ईएमए अभी लगा हुआ है वो 20 एंड 50 ईएमए लगा हुआ है। सो जब वो वीडियो मैंने डाला था उसके बाद से अगर मैं दिखाऊँ तो जो मैंने अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी। सो ये एक तो मैं मतलब भले ही मैं ट्रेड ना ले रही हूँ, लेकिन मैं मॉनिटर तो डेली करती हूँ मार्केट को कि क्या मार्केट में चल रहा है। अगर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है मॉर्निंग में तो तो फिर इवनिंग में जब मार्केट खत्म हो जाती है तब मैं एनालिसिस करती हूँ कि आज क्या ट्रेड मिल सकती थी। सो जो मैंने एनालिसिस किया उसके बेस पे मैं बता रही हूँ। सो यहाँ पर एक मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जो कि मैंने मिस कर दी थी। अगर मैं उस वीडियो को डालने के बाद मुझे यहाँ पर भी अगर ट्रेड लेती तो एक अच्छा खासा मैं कॉल की ट्रेड लेती। एंड इस अपॉर्चुनिटी में मैंने यहाँ लिखा भी है कि यहाँ पे हुआ क्या था। यहाँ पे सीज फायर की न्यूज़ आई थी जब इंडियन पाकिस्तान का वॉर हो रहा था। यहाँ पर अगर आप उसका प्रीवियस चार्ट देखोगे तो यहाँ पर मार्केट जब वॉर चल रहा था ऐसा लग रहा था कि वॉर स्टार्ट हो जाएगा, तब मार्केट बहुत डाउन थी। लेकिन उसके अगले दिन जब सीज फायर की न्यूज़ आई तब बीच में सैटरडे संडे पड़ गया। ये फ्राइडे का लास्ट कैंडल है एंड देन सैटरडे संडे पड़ गया। उसके बाद जब सीज फायर की न्यूज़ आई तो मंडे को मार्केट में बहुत अच्छा अप डायरेक्शन में मोमेंटम मिला। सो एक ये अपॉर्चुनिटी थी जो कि मेरे से मिस हो गई। सो बट ये मैं फिर भी आपको मैं बता रही हूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिस हुई है मुझसे। सो अगर आप भी एनालिसिस करोगे चार्ट को तो आप भी देख सकते हो कि आपसे क्या अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी। सो मुझसे जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई वो मुझे एक तो ये थी कि सीज फायर की न्यूज़ वाले दिन मैंने ट्रेड नहीं ली थी, जबकि मुझे पता था कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। ऊपर से इतना अच्छा गैप अप हुआ एंड मार्केट पूरे टाइम ऊपर ही गई। सो ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई। उसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी मिस हुई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं और इसको डबल बॉटम वाला पैटर्न भी बोल सकते हैं कि ये जो एक तो एक अगर आप राइट साइड पे देखोगे, लेफ्ट साइड पे देखोगे तो एक ये अ नीचे का बॉटम है। एंड अगर राइट साइड पे देखोगे तो इस वाले बॉटम ने इस वाली बॉडी के नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। सो ये इक्वल बॉटम बोल सकते हो या फिर डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हो। सो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे मुझे लेनी चाहिए थी बट यहाँ पे भी मेरे से ट्रेड मिस हो गई थी। सो फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेड कैंडल बनने के बाद जिसने भी इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री की होगी तो कितना अच्छा सेम डे पे उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। फिर आज आज तीसरी अपॉर्चुनिटी थी जो कि मेरे से ये डब्ल्यू पैटर्न वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। सो मुझे इतना पता था कि डब्ल्यू पैटर्न में होता क्या है। सो डब्ल्यू पैटर्न में ये होता है कि पहले तो मैं आपको डब्ल्यू पैटर्न बना के दिखा देती हूँ। ये उसका लेफ्ट नेक है। फिर ये राइट वाला है एंड देन ये पूरा डब्ल्यू यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो डब्ल्यू पैटर्न का ये होता है कि डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट फिर उसके नेक लाइन को टेस्ट करने आती है। सो यहाँ पर ये इसकी नेक लाइन है। तो मार्केट उसके बाद से आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर पहले आई नीचे, फिर उतना शायद नीचे का मोमेंटम उसे नहीं मिला तो फिर एक हल्का सा ऊपर डायरेक्शन में गई, लेकिन फिर कॉन्टिन्यूअस नीचे डायरेक्शन में आई। सो आज जो मैंने ट्रेड ली वो मैंने फर्स्ट कैंडल जैसे ही मार्केट ओपन हुई मैंने 9:30 बजे एक एंट्री ली। मैं तब भी 1 घंटे का चार्ट ही फॉलो कर रही थी। और 1 घंटे के अगर मैं 15 मिनट का भी दिखाऊँ तो ये फर्स्ट कैंडल बनी थी रेड कैंडल और मैं 1 घंटे का फॉलो कर रही थी। तो 1 घंटे में इस कैंडल पे मैंने 9:30 पे एंट्री ले ली एंड उसके बाद मैंने उस ट्रेड को होल्ड करके रखा। मैं भी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ट्रेड ली। सो यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी फर्स्ट कैंडल पे एंड मैंने जो एग्जिट हुई ट्रेड वो मेरी 3:20 पे एग्जिट हो गई ट्रेड। क्योंकि मैंने जो ट्रेड ली थी वो मैंने आपको बताया था कि मैंने चैलेंज में जो कर रही हूँ वो मैं डेमो अकाउंट में कर रही हूँ। एंड डेमो अकाउंट में अगर ये चैलेंज मेरा हो गया सक्सेसफुली कंप्लीट तो फिर मैं सेम सेम पैटर्न सेम ट्रेड्स जो भी मैंने स्ट्रेटेजी ली है सब सारी सेम सिचुएशन वाली ट्रेड में रियल अकाउंट में लूंगी। तो अभी मैं डेमो अकाउंट में ले रही हूँ। सो डेमो अकाउंट में ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी उस चैलेंज के बाद से।
सो मैंने 9:30 बजे ट्रेड ली थी एंड मैंने एग्जिट किया था 3:20 पे, क्योंकि 3:20 पे अगर मैं उसको सेट नहीं करती हूँ कि एक्सपायरी पर ट्रेड एक्सपायर हो, तो वो ऑटोमेटिक 3:20 पे वो कट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी एंड एग्जिट मेरा यहाँ पर था। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज की ट्रेड क्या है। से मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग कर रखी है जो मैंने ट्रेड ली थी। ये फ्रंट पेज ऐप है जो कि डेमो अकाउंट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे मेरा बैलेंस 10,93,000 इसलिए है क्योंकि जब आप फ्रंट पेज ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपको 10 लाख का अमाउंट देता है, बट मैं 10 लाख का कैपिटल नहीं यूज़ करने वाली हूँ। मैं कैपिटल यूज़ करूँगी 1 लाख का एंड 1 लाख के कैपिटल से जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, जैसे लाइक 1 लाख के कैपिटल से मेरा प्रॉफिट 1 लाख और हो गया या 2 लाख और हो गया, तो मैं उसी प्रॉफिट को यूज़ कर करके मैं उसको 1 लाख के कैपिटल को 1 लाख के कैपिटल को 1 करोड़ में कन्वर्ट करूँगी। मैं पूरा 10 लाख का कैपिटल नहीं यूज़ करने वाली हूँ। सो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। अगर आप देखोगे तो ये आज की मेरी ट्रेड थी जिसमें मैंने 25,000 का पीई को मैंने ले लिया था। 25,000 का पीई यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी 9:30 बजे एंड उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया था 3:20 पे। ऑटोमेटिक ये ट्रेड क्लोज हो गई एंड मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो है 93,000 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे 675 क्वांटिटी ली थी। जब मैं ट्रेड देख रही थी तब इसका एंट्री प्राइस 150 के अराउंड था, लेकिन एकदम से एक कैंडल बनी है एंड इसका प्रीमियम बढ़ के 150 से 170 हो गया एंड जो मेरा फंड मैं यूज़ कर रही थी वो 1 लाख की जगह 1,14,000 फंड यूज़ हुआ। बट कोई बात नहीं, मैं रियल में तो इस यहाँ पे तो मेरे पास 1 लाख से ऊपर रुपए थे तो इसलिए वो ऑटोमेटिक यूज़ गए। बट अगर मेरे पास रियल में 1 लाख ही रुपए होते तो वो एक्स्ट्रा पैसे लगाता ही ना, तो वो 1 लाख का ही कैपिटल यूज़ होता। तो यहाँ पे मेरा जो कैपिटल यूज़ हुआ है वो है 1,14,000 का कैपिटल यूज़ हुआ है एंड मेरी एंट्री हुई 170 के प्रीमियम पे एंड मैंने जो इसको एग्जिट किया है वो 320 पे एग्जिट किया है। पूरे दिन ये ट्रेड होल्ड पे रही एंड 320 पे एग्जिट किया एंड इसका मैं आपको बता रही थी कि इसका इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था। एक ये था, मैंने यहाँ लिखा भी है कि आज एक अपॉर्चुनिटी थी कि डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन को टेस्ट करने मार्केट आएगा। सो नेक लाइन इसकी ये यहाँ पर है, अगर मैं दिखाऊँ, तो ये नेकलाइन है, तो उसी को टेस्ट करने मार्केट आया। अब नेकलाइन को टेस्ट करने के बाद कि होगा क्या, क्या पता मार्केट इस वाले लो को ब्रेक कर दे। अगर इस वाले लो को, जो डबल बॉटम वाला लो बना था, अगर इस वाले लो, ये लो ब्रेक हो जाएगा तो फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद भी ऐसा नहीं कि एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। उसको ब्रेक करने के बाद भी एक पुल बैक आएगा एंड देन पुल बैक के बाद फिर जब ये वाला लो अगेन ब्रेक होगा तब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। ये तो था डाउन डायरेक्शन में, बट अगर बाई चांस ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने क्या पता फिर से बॉटम, इक्वल बॉटम बना दिया, सेम लेवल पे बॉटम बना दिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर गई, तो सेम लेवल का बना दिया, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है ये भी मैं बता देती हूँ। तब ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या पता यहाँ पे ब्रेक ना करके एक पुल बैक आएगा और पुल बैक के बाद वो इस वाले हाई को टच करने आएगी, प्रीवियस वाले हाई को। अगर इस वाले हाई को वो मार्केट ब्रेक करती है ऊपर डायरेक्शन में, तो अगेन तब एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री लेनी है पुल बैक पर। अगेन ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक आएगा एंड देन पुल बैक के बाद अगेन जब उस वाले लेवल को रिटेस्ट करेंगे मार्केट, तो फिर हमारी एक अप डायरेक्शन में एंट्री होगी। ओके, इसको चेट चेट इसको, इस वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद अगेन एक पुल बैक आएगा एंड देन पुल बैक के बाद फिर मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करेगी, तब एक अप डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। क्या पता ऐसा ना हो, क्या पता यहाँ पे मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक ना कर पाए और इक्वल टॉप बनाकर नीचे आ जाए। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरी चैलेंज के बाद से फर्स्ट ट्रेड थी। तो अब मेरा कैपिटल जो हो गया है वो है 1 लाख का कैपिटल मेरा हो गया है, 1,93,000 का कैपिटल हो गया है। अभी मुझे बहुत सारी ट्रेड लेनी है एंड इसमें देखती हूँ कि कितनी ट्रेड में मेरा 1 CR का चैलेंज जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। अभी 2025 खत्म होने में अभी कितने महीने बाकी हैं, 7 to 8 मंथ्स अभी बाकी हैं। आई विल ट्राई कि 7 to 8 मंथ्स में मेरा जो 1 लाख का कैपिटल है वो 1 CR में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।